आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। गीता में 18 अध्याय हैं, जिसके कि हम तीन भाग करें मतलब 6 अध्याय के, तो एक भाग हमारा पूरा हो चुका है 1 से 6 अध्याय का। इसको कर्म प्रधान षटक बोला संतों ने, यानी कि इसमें कर्म की बात ज़्यादा आई है, कर्मयोग की बात ज़्यादा की हमने। अब 7 से 12 का जो अध्याय है इसमें भक्ति की बात ज़्यादा आएगी और लास्ट वाले में ज्ञान की बात। लेकिन देखिए एक रहस्य है इसमें, यहाँ प्रधानता की बात हो रही है कि कर्म की प्रधानता है कि भक्ति की प्रधानता, ऐसी बात हो रही है। इसका मतलब बाकी दो भी मौजूद हैं, कभी भी एक से काम चलता नहीं है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है, ये तीनों ही रहते हैं हमारे जीवन में और तीनों की ही जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में एक रहेगा। हम लड़ते रहते हैं, प्राय भक्ति सबसे ऊंची है और ज्ञान सबसे ऊंचा और कर्म ऊंचा है। यहाँ देखिए भगवान ने भक्ति योग की शुरुआत भी किससे की है? भक्ति योग नाम नहीं दिया भगवान ने, यहाँ भक्ति योग नाम देंगे बहुत लास्ट में 12वें अध्याय में। यहाँ तो क्या नाम दे दिया भगवान ने? ज्ञान विज्ञान योग। और यहाँ जो पहला श्लोक है उसमें भगवान बड़ी जबरदस्त चीज बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तू मेरे समग्र रूप को जैसे जानेगा वो मैं तुझे बता रहा हूँ। यानी भगवान अब अपने बारे में बताना चालू कर रहे हैं, और अपने बारे में भी कैसे बता रहे हैं, नीचे की लाइन को पहले ले रहा हूँ मैं। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। असंशयम यानी और समग्रम यानी मेरे बारे में तुझे समग्र का ज्ञान। समग्र का मतलब जिससे कुछ भी संशय नहीं रहे। अच्छा, हमारे जीवन में हम एक भी चीज के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि हमें इसका संशय रहित ज्ञान है? आप हिमालय पे 10 बार हो जाए, आप अयोध्या 50 बार आ जाओ, आप अपने शरीर के साथ रह रहे हो, जान रहे हो, तब भी कह सकते हो कि मुझे इसके बारे में संशय रहित ज्ञान है। किसी भी संसार की एक चीज़ के बारे में हम कह सकते हैं मेरा ज्ञान इसमें संशय रहित है। ये टेबल है, इसके बारे में आप कुछ भी पूछ लो, मेरे से पूछ लें, एक भी सिंगल चीज का नाम हम कह सकते हैं कि मेरा इसमें संशय रहित ज्ञान है। बोलो क्या पूछना है इसमें? असंभव है सर। असंभव है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ठोक के, क्या ठोक के कह रहे हैं? असंशयम समग्रम माम, मैं संपूर्ण बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि तेरे को कोई संशय नहीं रहेगा। एज इट इज तू मेरे को जान जाएगा। क्या घोषणा है भगवान की। और किसके बारे में? भगवान के बारे में। खुद भगवान ही अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, है ना। ये भक्ति की शुरुआत है और इसका नाम भगवान ने इसलिए दिया ज्ञान विज्ञान योग। एक तो ज्ञान होना चाहिए हमें किसी चीज का, और उसके बाद विज्ञान होना बहुत जरूरी है, तब कंप्लीट होगी वो, ज्ञान से नहीं होगा। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? जैसे आपके यहाँ पे लखनऊ में या इसमें आम बहुत होते हैं, वही है ना, कई तरह के आम होते हैं। मलिहाबाद है, कौन सी जगह है वो, पिछली बार आए थे। तो अब मैंने एक किताब लिख दी जिसमें 250-500 तरह की वैरायटी हैं और फोटो और ये है और वो है, सब मैंने सारे गुण धर्म लिख दिए इधर उधर से कट कॉपी पेस्ट करके, और वो किताब बेस्ट सेलर भी हो गई मेरी। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी किताब लिखी है इसने। तो ज्ञान तो मेरा एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ना तो मलिहाबाद कभी आया और ना मैंने वो वैरायटी कभी टेस्ट करी। एक्चुअली मैंने खाई ही नहीं है वो एक बार भी। तो मेरा विज्ञान सही है या जीरो है? अब वो आम का स्वाद मैंने इतने अच्छे से बताया उस किताब में कि लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वास्तव में उसका स्वाद कैसा है ये मेरे को, क्योंकि मैंने खाया नहीं। तो जब ज्ञान भी हो और विज्ञान हो तब समग्रता होती है। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन भगवान के तत्व को जाने नहीं, उस युक्ति को जाने नहीं, तो हमारी भक्ति में फिर जमता नहीं है मामला। क्योंकि जब तक उसकी महिमा, उसके तत्व के बारे में नहीं जाना जाए तब तक हमारी श्रद्धा बहुत पोली होती है, हल जाती है। इसलिए भगवान ने यह ज्ञान विज्ञान सहित जो है अपनी बात कहेंगे। और आपको यदि श्रीमद् भागवत का प्रकरण ध्यान हो तो श्रीमद् भागवत में शुरू में एक प्रकरण है कि भक्ति महारानी बड़ी दुखी हो जाती हैं। क्यों दुखी हो जाती हैं?
क्योंकि उनके दो जो बेटे हैं वो वृद्ध हैं। यानी ज्ञान और वैराग्य यदि वृद्ध हैं तो भक्ति महारानी कभी सुखी नहीं रह सकती। तो भक्ति महारानी को पुष्ट करने के लिए ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि बहुत जरूरी है, तभी भक्ति पूरी तरीके से होगी, समग्र रूप से होगी। तो इस भक्ति में आगे चलने के लिए क्या करना चाहिए? कर्म में तो ठीक है, और ज्ञान में भक्ति की कुछ रिक्वायरमेंट अलग है। भक्ति है क्या, पहले हम ये समझें। भगवान ने इस भक्ति योग को कहाँ से कहना शुरू किया है, उसकी बेसिक नीड क्या है वो हम समझें। भक्ति बहुत सरल है, लेकिन उसके तत्व को जानना इतना सरल भी नहीं है। भक्ति प्रेम है, समर्पण है, शरणागति है। भक्ति ऐसी है, स्वामी जी कहते हैं कि देखो अभी हम क्लास में बैठे हैं सुबह से, और आपको कमरे में जाते ही जो काम करने की इच्छा हो, क्या करने की इच्छा है? शरीर की आवश्यकताएं छोड़ दो, वो तो शरीर की आवश्यकता है, बाथरूम जाना है, कुछ करना है। कुछ और करने की इच्छा हो, आपका मन करे लाओ यार अब ये काम कर लेते हैं, सुबह से तो गीता पढ़ रहे हैं यार। तो वो जो काम आपको करने की इच्छा है उसमें आपकी क्या है? स्वाभाविक रुचि है, रुचि। जैसे सुबह से मान लो यहाँ व्हाट्सअप नहीं देखा और कमरे में जाते कहते हैं लाओ रे यार बताना कहाँ से क्या क्या मैसेज आए, देखते हैं कर दो, और 1 घंटे व्हाट्सअप देख के आप फ्रेश हो गए। क्या हो गए? फ्रेश हो गए, फ्रेश। तो हमारी भक्ति किधर है? व्हाट्सएप की तरफ। और आप थक रहे हो, आपका दिमाग परेशान हो, आपकी कहीं झगड़ा हो गया हो, मान अपमान हो गया हो, और आपको लगे कि यार बस गीता पढ़ लूँ, 10-5 श्लोक गुनगुना लूँ या माला कर लूँ, एकदम फ्रेश हो जाऊंगा मैं। तो इसका मतलब अब भक्ति शुरू हो गई। समझ में आ रही है बात? जच रही है बात? हम अपनी थकान भक्ति परक चीज़ों से उतर जाए हमारी, जिस दिन हमारा मन दौड़े उधर कि अरे यार सुबह से गीता नहीं पढ़ी, सुबह से माला नहीं करी, अब करनी है, चटपटी लग जाए, अंदर से चटपटी लग जाए। इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की सहज प्रवृत्ति भगवान की तरफ हो जाए, वो भक्ति है। सहज का मतलब अपने आप, ये भक्ति है। तो भगवान ने भी यही कहा, देखिए शुरुआत यहीं से करी है। ऊपर की लाइन पढ़ते हैं हम। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 2 बातें बताई भगवान ने। पहली बात बताई मय्यासक्त मनः पार्थ। पार्थ कहा अर्जुन को कि तेरा मन मुझ में आसक्त हो जाना चाहिए। यानी भक्ति किससे होगी? मन से होगी। प्रकट होगी इंद्रियों में, लेकिन इंद्रियां ही इंद्रियां हैं और मन वहां नहीं है, तो भक्ति। लेकिन पीएचडी होल्डर नहीं बन जाए। कई लोग पीएचडी डिग्री वाले होते हैं, वो कहते हैं हम माला वाला नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अरे हमको पता है मन तो लगता ही नहीं है, फिर माला करने से क्या फायदा? अच्छा, मन तो आपका इस घर में रहने का भी नहीं करता है, मन तो आपका स्कूल जाने का भी नहीं करता था, मन तो आपकी दुकान में जो है दिन रात पसीना बहते हैं, लाइट चली जाती है तब भी दुकान करने का भी नहीं करता है, तो आप भागाते हो क्या वहाँ से? हैं? आपने अब तक वही काम किए जो मन में आए, या मन अचानक लग जाता है क्या किसी काम में? आप जब आए इस घर में तो आपका मन लग गया था पहले दिन से ही? तो नहीं लगा था तो आप तो चले गए थे वापस, कि हमने देख लिया 24 घंटे यहाँ मन नहीं लगता इसलिए हम यहाँ रहने वाले। तो भगवान की भक्ति में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ही माला पकड़ेंगे और आज ही मन लग जाएगा? करेंगे तो मन लग जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं भक्ति की शुरुआत तब होगी, भक्ति तब होगी जब तेरी आसक्ति होगी मन में। अभी भगवान ने आसक्ति को बुरा बताया, लेकिन भक्ति की शुरुआत भगवान आसक्ति से ही कर रहे हैं। इसका मतलब आसक्ति अपने आप में बुरी चीज, धन अपने आप में बुरी चीज नहीं है, धन का सदुपयोग और दुरुपयोग उसे बुरा अच्छा बनाता है। आसक्ति भगवान से है, दूसरों के भलाई में है,
तो आसक्ति में कोई बुराई नहीं है। तो भगवान ने भक्ति के लिए पहली शर्त बताई कि तेरा मन मुझ में आसक्त हो। और दूसरी बात क्या बताई? योगम युंजन मदाश्रया। योग युंजन करना यानी साधन करना, भक्ति का साधन करना, गीता पढ़ना, माला करना, प्रचार करना, ये करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहाना धोना, श्रृंगार करना, पूजा पाठ जो भी है, योग युंजन यानी साधन करना सारे। लेकिन भगवान कह रहे तू साधन तो कर, लेकिन आश्रय किसका रख? मेरा। साधन का आश्रय नहीं रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम प्राय भक्ति करते हैं तो साधन का आश्रय मानने लग जाते हैं, साधन को भगवान से भी बड़ा मानते हैं। नहीं, साधन को भगवान से बड़ा नहीं मानना है, भगवान को ही बड़ा मानना है। अब भगवान समग्र रूप को बता रहे हैं ना, तो समग्र का मतलब क्या है? जो कुछ है वो सब भगवान ही है। एक बार स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, बहुत समय, सेठ जी तो चले गए थे बहुत पहले ही। सेठ जी का मतलब समझते हैं आप? गीता प्रेस के संस्थापक श्री जय दयाल जी गोयनका साहब, हाँ, जिन्होंने गीता प्रेस जो आज भी हमारे सबकी सेवा कर रही है। तो सेठ जी के जाने के कोई 25-30 साल बाद स्वामी जी कहते हैं एक दिन सेठ जी हमारे सपने में आए। देखो आप, हमारी जैसी वृत्ति होती है ना, जहाँ हमारा मन होता है वैसा ही सपना हमको आता है। तो स्वामी जी कहते हैं सेठ जी सपने में आए और हम 5-7 लोग बैठे हुए थे और सबसे पास सेठ जी बैठे हुए थे, स्वामी जी बैठे हुए थे सेठ जी के, 4-5 लोग। और तो सेठ जी उठ के सामने वाले मकान में चले गए सपने में, और वहाँ से उनको बुलाओ, आ जाओ, उनको बुला रहे थे, आ जाओ सभी आ जाओ मेरे पास। तो जो ये लोग चले गए, सेठ जी ने बुलाया। तो स्वामी जी कहते हैं जब हम पहुँच गए तो स्वामी जी और सेठ जी ने मेरे दोनों कंधों पे हाथ रखे और कहा एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, मान लो कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान है, जो कुछ है वो सब भगवान है। तत्व से भगवान है, हमको ग्रहण और त्याग शास्त्र के अनुसार करना है, व्यवहार शास्त्र के अनुसार करना है। सिंह में, बाघ में यदि भगवान है तो उसको गले नहीं लगाना है ना। जो विधि निषेध है, जो त्याज्य चीज है वो भगवान है, तामस चीज त्याज्य है, वो भी भगवान का ही रूप है। कह रहे हैं भगवान खुद ही कह रहे हैं, बुरी से बुरी, क्रूर से क्रूर, सौम्य से सौम्य, शुभ अशुभ सब भगवान है। भगवान के अलावा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, यही समग्र रूप है भगवान का। लेकिन व्यवहार यथा योग्य होगा। तो भगवान ने वही बात यहाँ बताई गीता की, यही बात भगवान बता रहे हैं कि जड़ और चेतन सब मैं ही हूँ। अर्जुन, ये जो चेतन के रूप में इतने सारे जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य इतने भी हैं सब, भगवान कहते हैं मैंने ही ये अवतार लिया है, मैंने ही अवतार लिया, मैंने ही इसके रूप में मैं ही आया हूँ, कोई दूसरा है नहीं। और ये जो पत्थर, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, तारे, भगवान कहते हैं ये भी मैं ही हूँ, जड़ भी मैं ही हूँ। और तभी तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा सिए राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ने नाम बताया, यहाँ 2 नाम दिए। जड़ का नाम दिया अपरा, अपरा अपरा यानी जो परा नहीं है, यानी निकृष्ट है, जो श्रेष्ठ नहीं है, और परा मतलब श्रेष्ठ। तो अपरा तो है जड़ और परा है हम, चेतन। ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि सब जगह मैं दिखता क्यों नहीं हूं? तो भगवान कहते हैं मेरी माया के कारण। मेरी माया ऐसी है अर्जुन, ये 3 गुणों वाली है, और मेरी माया के कारण ये जगत जिस रूप में है वास्तव में उस रूप में दिखता नहीं है। जो चीज है वास्तव में इस जगत में सच्ची, सत हमेशा, वो तो हमको दिखती नहीं है, और जो नहीं है वो दिखती है। क्या मजेदार बात है। हमारा शरीर है या नहीं? नहीं है, प्रतीति हो रही है, बस बदल रहा है। सत और असत का क्या मतलब है अध्यात्म में? सत वो जो हमेशा रहे, कल भी रहे, आज भी रहे और आगे भी। और असत का मतलब क्या है? असत का मतलब ये नहीं जो दिख नहीं रहा है नहीं, असत का मतलब है जो बदल रहा है लगातार, कल भी बदल रहा था, आज भी बदल रहा है और आगे भी बदल रहा है,
नष्ट हो जाएगा। तो शरीर सत है या असत है? असत है। संसार सत है या असत है? और असत किसी न किसी सत के आश्रय से टिकता है, वरना वो टिक ही नहीं सकता। तो वो सत जो है वो तो हमको दिखता नहीं, और असत जो है नहीं वो दिखता है। यही भगवान की माया है, बड़ी गजब की माया है। क्या करो, कितना ही समझा लें हमें, लेकिन ये माया का ऐसा कुछ खेला है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये मेरी माया, भगवान ने यहाँ कहा दुरत्य है। दुरत्य, दुरत्य का मतलब क्या होता है? जिसको पार नहीं पाया जा सकता। जैसे कि हमसे कोई कह दे कि आप समुद्र को पार कर लो, कैसे कर लो? पैदल तैर के कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं। इसलिए आप देखते होंगे भगवान की माया अच्छे अच्छों को जो है चक्कर गन्नी खिला देती, अच्छे अच्छों को, ऋषि मुनियों को, सबको, ब्रह्मा महेश सबको। तो भगवान ने कहा इस माया से पार जाने का क्या उपाय है। अब इस उपाय से पहले हम एक चीज देखें, भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में। देखिए, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत। मम माया, भगवान इस माया को किसकी बता रहे हैं? मम, मेरी है। बस यही लफड़ा है। और इसको हम किसकी मानते हैं? बस यहीं पे फंसा लेती है हमको ये। यदि हम इसको भगवान की मान लें फिर दिक्कत नहीं आए। मैं और तोर, मैं और मोर तोरते माया, यही तो कहा तुलसीदास जी महाराज ने। वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो क्या उपाय है इस माया से पार जाने का? तो भगवान कह रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो केवल मेरी शरण हो जाए तो वो माया से पार पा सकते। केवल भगवान की शरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, तो माया से पार जा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा स्वभाव है ना, ये भी माया ही है, माया के अंतर्गत है। प्राय हम अपने स्वभाव के वश में हैं सब लोग, बोलो हैं या नहीं? हम अपने स्वभाव के इतने वश में होते हैं कि सब कुछ जानते बूझते भी हम सही काम नहीं करते हैं। कोई समझाए तब भी नहीं करते हैं। मैंने आपको वो किस्सा सुनाया क्या, वो सेठ जी वाला? सेठ जी बांकुड़ा में थे, बंगाल में। तो समुद्र के किनारे वो घूम रहे थे एक दिन, तो एक मछली पकड़ रहा था। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, एक कड़ी धूप में। सेठ जी ने कहा भाई क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रोटी कमा रहे हैं 2 जून की, बड़ी मुश्किल से। कितना कमा लेते हो? 4 आने कमाते हैं बड़ी मुश्किल से दिन भर में। तो सेठ जी ने कहा आप मेरे वहाँ आ जाना दुकान पे, एड्रेस दे दिया उसको, हम आपको 8 आने दे देंगे। क्या करना पड़ेगा कि वो आप पूछ लेना वहीं। अगले दिन आ गया वो दुकान पे। वो लोग क्या करना है महाराज? तो सेठ जी ने कहा ये मालाएं, और ऊपर चले जाओ सीढ़ियों से, दुकान के ऊपर कमरा बना हुआ है, बढ़िया मसंद लगी हुई है, गद्दे लगे हुए हैं, पंखा चल रहा है चकाचक, कोई गर्मी वर्मी का चक्कर ही नहीं। राम राम करो और शाम को उतराना नीचे। शाम को उतरा, सेठ जी ने 8 आने दे दिए। जब तक जीवित हो मेरे से लेते रहना। सेठ जी अगले दिन इंतजार कर रहे, बोलो आया कि नहीं आया? है ना? समझ रहे हो स्वभाव का मतलब? हम लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं भाई साहब, भगवान ने पता नहीं क्यों इस संसार को बना दिया, क्यों दुखी, हमको दुखी कर रखा है भगवान। भगवान ने कोई दुखी नहीं किया, हम अपने स्वभाव से खुद दुखी है। अगले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, आखिर में तीसरे दिन सेठ जी गए तो वह मछली पकड़ता ही मिला बट्टा। तो सेठ जी ने पूछा भैया क्या, कैसे नहीं आया? तेरे को 8 आने दे रहे थे हम तो। भाई साहब हाथ जोड़ते हैं आपके, हमसे ये काम नहीं होगा। बोलो, भगवान का नाम लेना है और 8 आने मिल रहे हैं, 4 आने से ज्यादा। जो जिंदगी भर 4 आने कमा रहा उससे डबल मिल रहे हैं। इसलिए अभी जो गौरांग पाल साहब ने कहा कि आप जब माला लेते हो हाथ में तो मुंह से भगवान का नाम, कानों से भगवान का नाम, हाथों में तुलसी का स्पर्श, रूप भगवान की लीला का चिंतन कर रहे हैं तो रूप, तो आंखें लग गई, मन लग गया है, सारी इंद्रियां भगवान में लग गई। अब कोई लेना देना नहीं है। परिवार वाले इज्जत दें ना दें, 2 रोटी टुकड़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मौज करो आराम से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ऐसा एक कॉलगेट का सुरक्षा चक्र बना लो अपने चारों तरफ। कोई दुख दर्द आपको भेद नहीं सकता, कोई लेना देना ही नहीं है, इतनी मौज है इसमें। लेकिन
ऐसा राम नाम होते हुए भी लोग बुढ़ापे में सर फोड़ते, खुद के दूसरों के फोड़ते हैं, बेटा बेटियों के फोड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, खुद का फोड़ते हैं। क्या लेना देना है? कोई अच्छा है बुरा है, भाड़ में जाए हमारी तरफ से। अपने तो आराम से बैठ के बस राम 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 राम। रोटी दे दी बहुत अच्छा है, पैर छू लिए बहुत अच्छा है, नी छुए बहुत अच्छा है, और भी अच्छा है, ध्यान दे रहे हैं अच्छा है, नहीं दे रहे हैं बहुत अच्छा है। क्या करना है? जितना जिएंगे 10 अरे मौज हो गई बस ले लो। लेकिन ये प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी भाई, वरना बहुत दुख मिलने वाला है। और ये दुख भगवान नहीं दे रहे हैं, ये दुख हमारा ही कमाया हुआ है। ये स्वभाव को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया साधन। अब भगवान कहते हैं 4 तरह के भक्त हैं मेरे, जो मेरे भक्ति योग बता रहे हैं ना, तो मेरी भक्ति करते हैं उसमें 4 तरह के भक्त होते हैं, यानी 4 तरह के संबंध बनाते हैं प्राय हम लोग। कौन कौन से? एक तो हम भगवान से कुछ चाहते हैं, इनको भगवान ने कहा अर्थार्थी भक्त, अर्थ चाहते हैं भगवान से, कोई कामना है। लेकिन इनको भी भक्त कह दिया भगवान ने, चाहने वालों को। हाँ यही मजा है, यही भगवान की कृपा है। क्यों कह दिया भक्त? क्योंकि ये केवल और केवल भगवान से ही चाहते, ये नहीं कि भगवान ने नहीं दिया तो कहीं देवी देवता के चले गए, कहीं और चले गए, साईं बाबा के, नहीं, कहीं नहीं जाएंगे ये। चाहे भगवान दें चाहे, इस कारण ये भक्त है। बोलो कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। हमको भगवान से कुछ चाहिए, धन चाहिए क्या? धन, अरे बोलो तो सही भाई, धन चाहिए क्या? धन, अरे चाहिए तो गीता देगी। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, गीता में श्लोक आया है, यदि गीता का शरण करोगे तो गीता धन भी देती है। हाँ श्लोक नंबर है गीता, बता दूंगा आपको। लेकिन ये धन सिर्फ भगवान से ही चाहिए तो भक्त हो जाएंगे। बोलो धन की धन मिलेगा और भगवान के भक्त हो जाएंगे, क्या बढ़िया बात है। किसी दूसरे से, दूसरा उससे डबल दे तब भी नहीं चाहिए हमको, केवल भगवान से चाहिए तो भक्त हो जाएंगे। तो ये अर्थार्थी भक्त। जिज्ञासु, अब हम हैं, कहाँ गुरु बनाएंगे, कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, तो ठीक है गीता को गुरु बना लो, भगवान को गुरु बना लो, गीता को मंत्र मान लो, और रोज जो है गीता के श्लोकों को पढ़ो, प्रणाम करो आराम से, तो गीता हमारे हर समस्या का समाधान कर देगी। महात्मा गांधी ये कहते कि मेरे सामने जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई, मैंने गीता को खोला और श्लोक पढ़े, कहीं से भी पढ़े, 2 पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े, और मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया। और ऐसा एक बार नहीं, मेरे जीवन में ऐसा 20 बार हुआ। तो हम कोई बिरले हैं क्या? आपके जीवन में समस्या है, भैया मेरा ये कॉलेज में मेरा ये लफड़ा हो रहा है, मेरे ये दिक्कत आ रही है, बिजनेस में, घर में मेरी ये अनबन चल रही है, बच्चे यहाँ शादी कर रहे हैं, मैं यहाँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी समस्या हो ना जीवन की, गीता माता के सामने ले जाओ। गीता एक प्रकाश देगी, ज्ञान का आलोकन देगी, एक लाइन देगी, डायरेक्शन देगी। ये जिज्ञासु भक्त हैं जो गीता से ही सब समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और तीसरे आर्त भक्त हैं, जो वैसे तो भगवान को पता नहीं याद करें कि नहीं करें, लेकिन जब संकट पड़े तो केवल और केवल किससे सहायता मांगते हैं? भगवान से सहायता मांगते हैं। हालांकि मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूँ। भागवत की क्लास चलती थी दुर्गापुरा गौशाला में 2016 से 2020, मुझे सौभाग्य मिला। तो वहाँ मुरारी लाल जी गोयल जो सबसे वरिष्ठ साधक हैं, 70-75 साल के हैं वो, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही गजब के इंसान है। रिटायर होने के बाद भी 90% पेंशन उनकी कहाँ जा रही है ये तो भगवान ही जाने। और अहरनिश नाम जप करते हैं, अहरनिश। और उनके 3 बेटे और बेटियाँ, मतलब उनके मुंह से इतनी बड़ाई निकलती है उनकी, 3 बेटे बहुओं की, इतने राजी रहते हैं वो, अहरनिश नाम जप में रहते हैं वो। और उनकी एक बात ने तो मतलब मेरे को हिला दिया। उनका बड़ा बेटा 1 साल 1.5 साल पहले उसका किसी ने अपहरण कर लिया, उसका भी अच्छा बिजनेस है, और अपहरण करने के बाद उसकी लोकेशन ये पता चली कि साहब लास्ट में जो है कहीं ट्रेन की तरफ जाते हुए देखा गया। बाकी तो गाड़ी तो उसकी बस स्टैंड पर खड़ी है, ट्रेन की तरफ देखा गया। बड़ी ऊट पटांग सी, मतलब कोई लेन देन का मामला था, पता नहीं क्या कुछ इस तरह की बात थी कि शायद किसी ने अपहरण करके और कुछ कोई मर्डर करने का मामला था। 3 दिन उनका जो एक बेटा है वो पुलिस में कमिश्नर है इस समय। जब ये दंगे हुए अभी डॉक्टर आरजीकर हॉस्पिटल का जो हुआ ना, आपने देखा होगा टीवी पे, तो विनीत गोयल नाम से कमिश्नर का आ रहा था, वो उन्हीं का बेटा है, विनीत गोयल, कमिश्नर कलकत्ता इस समय।
लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी भी बात हुई उनसे, बाबूजी से। 3 दिन बाद उनका बेटा कानपुर में ट्रेन में सोता हुआ मिला, जहर खुरानी कहीं बेहोश मिला, मतलब है ना। वो तो कमांडो थे, चारों तरफ पुलिस थी, इसलिए आगे नहीं आने वाला नहीं था। लेकिन मैंने 3 दिन में उनको देखा। उन्होंने मैंने उनसे बात करी, नहीं बाबूजी, तो उन्होंने कहा संतोष जी, भगवान जो करेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। जो हो रहा है वो जहाँ भी है भगवान की उसमें है, और जो भी होगा, मतलब उनका ऐसा अटल विश्वास था नाम जप में, भगवान में, कि मैं तो उनकी वाणी सुन के और उनका विश्वास देख के हिल गया। मुझे लगा हम 15 साल से गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हमारे पास सामान नहीं है। देखो इनकी देखो, बेटा किसी का खो जाए और 3 दिन तक ये पता नहीं चले कि वो कहाँ है, जिंदा है, क्या है। अच्छे बोल जाते हैं। ये आर्त भक्त और ज्ञानी भक्त भी यही, जो करेंगे वो भगवान करेंगे। जो कुछ होगा, इनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं। ज्ञानी भक्त को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये तो भगवान से ये पूछता है कि बताओ महाराज क्या करना है, आपके लिए हम क्या कर रहे हैं। ये ज्ञानी भक्त है। और तीनों भक्त तो फिर भी भगवान से कुछ चाहते हैं। कोई जिज्ञासा का समाधान चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई संकट से रक्षा चाहता है, ये तो चाहते हैं फिर भी। ये ज्ञानी भक्त बिल्कुल ही उल्टा है। ये तो ये कहता है प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप आज्ञा करो, बोलो क्या करें आपके लिए। आप गीता प्रचार करें, हाँ तो लाओ गीता प्रचार करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए तो आप बैठे तो हो, आप जो करोगे सब बढ़िया करोगे। ऐसे ज्ञानी भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि मैं बिक जाता हूं, मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं। ऐसे ज्ञानी भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। क्यों? कि ये कभी कुछ डिमांड करे तो मैं पूरी करूं। कर्जदार हो जाते हैं भगवान। यदि हम निष्काम कर्म करें तो हम भी भगवान को कर्जदार कर सकते हैं। आज हम घर में कोई काम कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, और उसके लिए हम कुछ नहीं चाहें, अंदर से भी नहीं चाहें, मान बढ़ाई भी नहीं चाहें, उस कर्म का कर्जदार हो जाते हैं भगवान। ये ज्ञानी भक्त है। भगवान ने कहा ये ज्ञानी भक्त बहुत विशेष है। जैसे गोपियां हैं, वो श्रृंगार भी करती हैं, डांस भी करती हैं, जो भी काम करती हैं, दूध दूहती हैं, बच्चों को पालती हैं, सब काम करती हैं। किसके लिए? कृष्ण की इच्छा के लिए। कृष्ण के अलावा दूसरा काम नहीं करती हैं। तो ये ज्ञानी भक्त है। इस ज्ञानी भक्त की भगवान ने बहुत प्रशंसा की गीता में। और जो भगवान में नहीं लगता है और कामनाओं के वशीभूत हो जाता है, इस देवी को पूजना, उस देवता को पूजना, हमारी ये कामना कर दे, हमारे ये बेटा दे दे, हमारी ये फैक्ट्री चला दे, भगवान ने कहा ये मूर्ख लोग हैं। देखो, हाँ भगवान कह रहे हैं, जो कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है और जो अपने स्वभाव से नियंत्रित होकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। स्वभाव से मतलब आप देखते होंगे कई लोगों को उस देवता की ऐसी ऐसी पूजा पद्धति प्रिय है। किसी को भूत प्रेत प्रिय होते हैं, कोई कच्चे कलुआ पूजता है, कोई देवी पूजता है, कोई कौन से देवता को पूजेगा। उनको भगवान से लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कुछ नहीं है, भगवान के पास सामान तैयार, ये हैं देने वाले। तो भगवान ने उनको क्या कहा? मूर्ख कहा। क्यों कहा मूर्ख? क्योंकि देवी देवताओं का जो पूजन करता है वो देवी देवता उसको फल तो देते हैं, देना पड़ेगा उनको। यदि विधि विधान सही है तो देवी देवता फल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं वो फल आदि अंत वाला होता है, यानी वो आज मिलेगा और कल। देखो भागवतम में एक कहानी है, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे ना, गौकर्ण का उपाख्यान सुना है? कितने लोगों ने सुना है? काफी लोगों ने सुना है। तो गौकर्ण के बेटा नहीं था, बाकी सब सुख था। तो वो जंगल गए, आत्महत्या कर रहे थे। तो वो ऋषि मुनि मिले, उन्होंने कहा अरे तेरे 7 जन्म में पुत्र नहीं है, क्यों बावला हो रहा है? कि नहीं मैं तो मर ही जाऊंगा। पुत्र नहीं है तो पुत्र के बिना क्या है, कौन पिंडदान करेगा? कि कोई पिंडदान नहीं कर रहे कलयुग के, आजकल के। मस्त रहे तू आराम से, लेकिन नहीं माना। तो उसको क्या दिया उसने? हाँ, फल दे दिया एक। तो फल किसको? पत्नी को खिला देना। पत्नी कौन है? पत्नी है धुंधली। धुंधली को कहा बुद्धि। तो ये बुद्धि आसानी से किसी बात को मानती नहीं है। तो पत्नी ने फल खा लिया? नहीं खाया। तो नहीं खाया तो क्या हुआ उसके? पत्नी ने सत्संग रूपी फल नहीं खाया तो क्या हुआ उसके?
धुंधकारी हुआ धुंधकारी, खूब लाड़ प्यार किया। क्या किया धुंधकारी ने? जीव गया मैया को, बाप को तो भगा दिया और मैया कुआं में गिर पड़ी, सबका सत्यानाश कर दिया धुंधकारी ने। बोलो तो क्या हुआ उस बेटे के मिलने से? ये बात जब बेटा मिला और जब बेटा नहीं मिला, जब बेटे की ललक लग रही थी, तब ये बात समझ में आ जाती क्या उसके? बस तो यही बात है। भगवान कहते हैं देवी देवता जो फल देते हैं वो आदि अंत वाले होते हैं, इसलिए उन फलों के लिए देवी देवताओं का पूजन करने वाले मूर्ख हैं। देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा से। देवी देवताओं का पूजन क्यों करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कुल देवता का करना चाहिए, कुल देवी का करना चाहिए। हमारे घर में कुल में जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका भी निर्वहन करना चाहिए। ये नहीं कृष्ण भक्त हो गए तो सबको टाटा बाय बाय कर देना, सबका पूजन करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हमको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, इसलिए निष्काम भाव से उनको थैंक्स बोलना चाहिए बस। लेकिन बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल। कल हम लोग